हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेके आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज इन तीनों सीरियल्स के ऊपर। तो सुनाती हूँ आपको पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजू जी। नमन जी, मैं सोच रही थी अनुपमा के लिए अम, ये ये जिस तरह ये तो एक्चुअली अनुपमा दूसरा टैलेंट के एक और गुनवाएं कि वो डिटेक्टिव है। वह पहले से डिटेक्टिव है, तो वो बड़ा बड़ों कैसे ऐसे चुटकियाँ करके सेव कर सकती है, जैसे डिटेक्टिव एजेंसी या खुद पे कर सकते हैं। क्योंकि कहीं नहीं, छोटा वैसे भी उसने बड़े बड़े केसेस ने किया था। अब क्या ही बताएं, कैसे अच्छी तरह से बताएं, क्योंकि जो बाहर इतना चौकना रहता है, इतने एहतियात बरतते हैं। तो अच्छा हुआ भाई ने बता दिया कि ये तो पहले से डाउट था, लेकिन कंफर्म कर दिया था ये जानबूझ के किया था। दूसरी बात, मुझे तो वो सीन पसंद आए, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हो ना, अब खुद के लिए भी खोद रहे हो। और इनसिक्योरिटी वजह से ये लड़की ये अपनी अपनी इंसानियत ही भूल गई, जान के किसी के हैम ही नहीं है। और जब चारों तरफ चित हो गई तो, और चारों तरफ कॉर्नर हो गया है, तो उसको तो माफ़ी मांगना से रही। तो अच्छा हुआ उन्होंने ने भेज दिया जेल, तो अच्छी बात है। लेकिन यह चौथा सीन, ऑफकोर्स वो हल्दी वाला सीन, बहुत हल्दी दूध का सीन बहुत अच्छा था। लेकिन इस दौरान जब लोग बात कर रहे थे कि हम आनू के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम ब्लैंक पेपर भी साइन कर सकते हैं, ये लोग बहुत चौकन्ना बरतना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कुछ भी बोल देते किसी के सामने। उनके दिल में कुछ नहीं रहता, हम समझते हैं, बट दे हैव टू बी केयरफुल। किस किस किसके बारे में बात करनी है, क्या बात करनी है, कितना बात करनी है, उन लोगों को पता होना। क्योंकि मैं ब्लेम नहीं कर रही, इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन इनके जैसे पॉलिटिशियन के सामने ऐसे सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पॉलिटिशियन है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन के मुंह होते हैं। जिस तरह वो सोच रही थी पहले, आपने भी बताया कि उसमें फंसा देगी, फिर धीरे धीरे आपने भी कहा थोड़ा थोड़ा वो कर रही है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे सही है, और वो भी सही सोच रही है कि कैसे ये करा जाए, क्योंकि इसका पता है। अब मुझ में विश्वास नहीं है, वो साइन करवाने की कोशिश करेगी, प्लान करेगी, और फंसाने की भी कोशिश करेगी, बट ऑलमोस्ट फंसेगी, ऑलमोस्ट अनु। लेकिन नहीं फंसेगी अनु, उसको पहले से शक हो जाएगा और पता चलेगा, क्योंकि कान्हा जी है ना, तो अपने घमंड के लिए, अपने ग्रीडीनेस के लिए, अपने काम कैसे में पूर्ण के लिए, अपने मतलब आपको अपने मतलब पूरा करने के लिए कुछ हद तक जाते हैं ना, तो लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, पैसे आड़ में, तब कोई बचने के चांस ही नहीं है। उसकी ऐसे सुनने में आया, और मुझे भी फिर यकीन है कि उसकी बेटी उसको कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये दोनों प्यार करेंगे, उस सुधरेंगे, या वो खुद के बेटे भी उसके अगेंस्ट हो सकता है। पर ये बात की बात है, पर ये आस्तीन का सांप है। जिस तरह आज रश्मि देख रही थी, ने नगर सेविका नहीं है, नगर डायन है। सॉरी, ये बोलना पड़ रहा मुझे, बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा, पर
ये ये आस्तीन का सांप है, पर अनुपमा बचना चाहिए। ले देखते हैं। और यहाँ पर खाने के लिए तो गौतम एंड माँ ही है। माँ ही बेवकूफ अपनी पाप का घड़ा भर चुकी है। अभी पानी वो आ रहा है उसमें से। सो वो एक पार्ट है। अभी तो देखो दूसरे प्रेम का किस्सा आएगा अभी, वो भी है। जैसे बीटीएस में आपने भी बताया, बीटीएस में भी देखा था कि उसमें प्रेम का वो निकालने के लिए कैसे भी तरह वो तो बच जाएगा, क्योंकि मैंने बीटीएस में भी देखा था कि वो बचेगा। और ऑफ कोर्स आपने भी बताया था अंजू जी कि उसको थप्पड़ मारने की सीन मैंने भी देखा था बीटीएस में। और आपने भी कुछ ऐसे बताया था कि लेकिन उस लड़के ने केस निकाल दिया था। पर इसमें वसुंधरा जी उसमें उसे अनुपमा से दूर रहने के लिए पूछेंगे। पर आई थिंक ये बार बार ऐसे करने से खुद प्रेम वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि वैसे भी कुछ नहीं, वो खुद काम करेगा, वो बनाएगा अपनी। मुझे ऐसे सुनने में आया है और मुझे पूरा यकीन है ये प्रेम और आही वहाँ पर निकल जाएंगी बस। पर मुझे पता है कि ख्याति साथ देंगे इस टाइम। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो रंजी जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के अनुपमा शो में जैसे वो सब का अच्छा हो गया, बहुत अच्छे से हुआ सब। और उसके बाद अनुपमा को चोट लगी तो बहुत ज़्यादा उमड़ उमड़ के आ रहा है रजनी का प्यार अनुपमा के लिए। पर उसके पीछे कितनी गंदी बातें छुपी है ये तो हम देखेंगे। हाँ, राही बहुत सही चल रही है, राही का दिमाग भी अच्छा चलने लगा है। अनुपमा को अभी पॉजिटिविटी के साथ देख रही है तो उसका भी दिमाग चल रहा है, उसने सोचना शुरू कर दिया किससे। एंड अनुपमा के मन में उसने वो बात डाल दी दिमाग में कि कुछ तो ऐसा हुआ, इतना अच्छा करने के बाद भी ये किसने किया होगा, दिमाग चल रहा है लड़की का। तो यहाँ पे अनुपमा को समझ में आ गया कि ये कौन कर सकता है, क्योंकि किसी को और क्या दुश्मनी होगी। अनुपमा ने बहुत अच्छे से शातिर दिमाग लगाया अपना और बहुत अच्छे से उस कृतिका को रंगे हाथ पकड़ा उसके सबूतों के साथ और उसको पुलिस के हवाला किया। उसको भी एक भाषण दिया अनुपमा ने। चलो यहाँ तक सब ठीक था। अब इधर खबर पहुँच गई अहमदाबाद में। बा का वही फिर से बा का मौसम बदल गया है। बा के यहाँ का बा ने फिर से अपना बदल दिया कि ये क्या जरूरत थी अनुपमा को, ये सब क्या करना था, वो दो दो लड़कियां, ये सब डर था। और हमेशा रहता है वो पॉजिटिविटी के साथ लेती थी अनु बा, बहुत बार ऐसा बदल जाती है। उसके बाद सबका अपना अपना था घर में। वहाँ पर चलो ठीक है, अहमदाबाद में कुछ खास नहीं था, पर गौतम और माही लगे अनुपमा को ये करने के लिए। बस सोच वो एक मौका नहीं सोचते। ख्याति की चल नहीं रही है। ख्याति अब वसुंधरा की बात मान जाओ, आ जाओ। वसुंधरा ने कहा ना कि जाओ तुम भी उसी के शरण में, तो आ जाओ। तो या कुछ तो हो जाए जैसा जो यानी तुम में, क्योंकि यहाँ पे रजनी है, पराग है, आएगा पराग फिर से। तो यहाँ पे जो आज था चलो ठीक है, पर एक सास बहू साजिश में देखा कि उसमें बताया गया कि रजनी तो अभी वो उसको बचा लेगी, अपने बेटे को थप्पड़ मारेगी, पर रजनी ये सब कुछ अनुपमा का दिल जीतने के लिए करी। और ऐसा उन्होंने बताया कि पराग के साथ रजनी मिलके अनुपमा को बर्बाद करने की प्लानिंग, तो इसके लिए ही वो यहाँ आई है। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि पराग को पता नहीं था रजनी कौन है, वो यहाँ आया, फिर देख के दोनों शॉक हुए, ये सब था। तो मुझे यही लगा कि क्या बात है, ऐसा यानी क्या दिखाना, यानी बदला लेना चाहती है क्या, क्यों, ये नहीं समझ में आया मुझे कि क्यों बर्बाद करना चाहती है रजनी अनुपमा को पराग के लिए। हम वो अपनी जगह बनाना चाहती है, लालच भी भरा है उसने, 50% की डिमांड भी की, वो सब दिखता है। पर फिर भी ऐसा इतना ऐसे के लिए इतना किसी को बर्बाद करेगी और पराग कोठारी से उसकी नाराजगी दिखी, तो वो नहीं समझ में आया मुझे कि पराग कोठारी से नाराजगी दिखी तो पराग कोठारी को बर्बाद करे ना। पर यहाँ पे पराग कोठारी के साथ मिल गया अनुपमा को, और पराग इतना भी गिर जाएगा ये भी नहीं समझ में आ रहा मुझे, क्योंकि पराग है वो हमने देखा, उसका बदलता रूप देखा, पर गिरी और हरकतें उसने ऐसी की नहीं अब तक कि ऐसा किसी को बर्बाद करेगा, ये करेगा। गुस्सा दिखाया, नफरत दिखाई, लालच दिया, खरीदने की कोशिश की, वो बाकी सब किया उसने। पर ऐसा मुझे लगता है कि
पराग में कहीं अच्छा एक इंसान भी हमने देखा, तो वो बात समझ में नहीं आई वो साजिश की। और रिकेप में जो वो तो हम देख ही रहे, तो वो देखने होगा कि आगे और क्या क्या कर सकती है रजनी, और कब अनुपमा को रजनी का मुखौटा के पीछे, इस चेहरे के पीछे का असली चेहरा दिखेगा, तो वो देखना जैसा है। तो देखते आगे। थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये उन लोगों को कुछ काम तो मिला है, कि कोई कि वो करे कि हम आपका ये उसका वो करना चाहते हैं। जो भी उनका था, उसमें परी और ईशानी को अच्छा था। और कम से कम जब इनको सक्सेस मिल रही है, तो वही जो सफल होता है कि पहले उसमें सफल हो जाए, तो अच्छा तो लगता ही है। और अभी जो है ये लोग सब बातें कर रहे हैं, और राही का ध्यान बार बार उस तरफ जा रहा है। तो अनुपमा ने पूछा है, तो वो बोल रहे हैं कि जब उसने कहा भी है कि इतना मतलब हमने सब कुछ चेक किया था, तो इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया? क्योंकि और अनुपमा ने भी कहा है कि मैंने फाइनल होने के बाद कम से कम 10 बार इसको चेक किया है, तब तक तो सब सही था। और जब से ये सबके दिमाग में ये खटका है कि वहाँ पे 2 जने थे, 2 आदमी थे, तो और ये कृतिका के मन का चोर वो तो है ही है। वो ध्यान इसकी तरफ लगा ही रखा है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन जो है, आज अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि मतलब हम गरीबों की जान की इतनी सस्ती है क्या? हैं कि तुम लोग कुछ भी करो, कैसे भी, मतलब हम मर जाएं कुछ पर तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होता है। और क्या इलॉजिक बहाने या दलीलें दिए जा रही है कि मेरा काम जो है मुझसे छिन जाता। अरे उसका कहना बिल्कुल सही था कि अब इतना अच्छा काम करो कि कोई तुम्हारे बिना सिवाय कहीं और जाए ही ना, सब तुम्हें ही पूछें। लेकिन जब पुलिस को बुलाने की बात आई तो जो है वो अ, अब अपने जो है नकली आंसू बहा रही है, मुझे पुलिस में मत भेजो, मुझे मत दो। तो ये तो सब तुम्हें अपने ये सब कांड करने से पहले सोचना चाहिए था कि अगर मैं पकड़ी गई, अगर ये लोग कुछ पकड़े गए, तो हम कैसे छूटेंगे? या मतलब अगर कुछ जरा सा बड़ा हादसा हो जाता, तो और उधर भैया माही तो खैर नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। और वो वसुंधरा ने भी, और ये गौतम क्या कह रहा है कि ये प्लानिंग कर, अरे प्लानिंग प्लॉटिंग करने का काम सिर्फ तुम करते हो। अनुपमा को इन सब चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं है। और उधर आज बापूजी का कहना बिल्कुल सही था कि तुझे इस बात की चिंता नहीं है कि अनुपमा को कुछ हो सकता था, पर उसको ब्लेम करने में सबसे नंबर, और उसका शक्ल उस टाइम पे बाकी शक्ल देखने लायक थी। और ये पाखी और तोशू के दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? हैं? क्या मतलब खैर वो खुद तो अपने माँ पर भरोसा करते नहीं हैं। और क्या इतना भी नहीं है कि वो इन दोनों पर आँच आने से पहले अपनी जान दांव पे लगा देगी? इन लोगों को एक खरोंच तक नहीं आने देगी? पर सच में ये जैसे खुद है ना निकम्मे, एक नंबर के और यही वही ये समझते हैं कि अनुपमा भी ऐसी ही है। लेकिन आज परी और ईशानी को का अच्छा था। मतलब ये वसुंधरा अपने वही और उसके खिलाफ जहर उगल रही है, माही भी अनुपमा के खिलाफ। लेकिन आज ख्याति ने जब बोला है कि वो ऐसी नहीं है, तो कि तुम भी उसके साथ चली जाओ। पर अभी ऐसा होने वाला है बहुत जल्दी कि ये वसुंधरा ही सबसे पहले इसकी छत्र छाया में पहुंचेगी, अनुपमा की, इसकी शरण के, भैया मेरे को अपनी शरण में ले लो। और तब इसी चौल में इसको जगह मिलेगी, जिस चौल को ये तुड़वाने के सपने देख रही है ना।
और आज जब भारती ने कहा कि हम तो इतना भरोसा करते हैं कि हम ब्लैंक पेपर पर भी जो है साइन करने को तैयार है। और लेकिन आज अनुपमा का ये कहना कि लोग जो है हमारा मतलब जो उसका डायलॉग था कि दिल के साथ साथ हमारा भरोसा भी तोड़ देते हैं। और ये उस टाइम पे वो थोड़ा सिटपटा गई थी रजनी। जब प्रेम जिस दोस्त से मिलने गया है वो वरुण का भी दोस्त है। और वहाँ पे वो दोस्त तो चला गया है। वो प्रेम बार बार कह रहा है कि मैं खुद से चला जाऊंगा। काश कि जो है वो ऐसे ही चला जाता, किराने में छोड़ दूंगा, वो कर दूंगा। और उसने ड्राइवर को गाड़ी ना चलाने दे, मतलब गाड़ी नहीं चलाने दी है और खुद लेके चला गया है। और लेकिन आज जो है आज अनुपमा का एक डायलॉग तो मुझे बड़ा मज़ेदार लगा कि जब उसने कृतिका को बोला है कि तुम्हारे कान के नीचे इतना जोरदार थप्पड़ जड़ूंगी कि जो है यहीं खड़े खड़े तुम्हें विश्व भ्रमण हो जाएगा। मज़ेदार डायलॉग था। मतलब वो पूरे जो है वो फुल फॉर्म में थी आज तो। पूरी शेरनी बन के दहाड़ी है आज। और लेकिन कुछ लोग तो होते ही हैं ना, लातों के भूत जो होते हैं, वो बातों से कहाँ मानते हैं। जब तक ये बातें कर रहे थे लोग, ये इनके सिर पे चढ़ती चली जा रही थी। और जैसे ही पुलिस का नाम आया वो भीगी बिल्ली बन के बैठ गई। जब टेकअप दिखाया है उधर ये किसी का एक्सीडेंट हो गया है और ये क्या कहते हैं वरुण उस पर प्रेम पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो है इसने गाड़ी ये चला रहा था। और आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। सही कहा सुचि जी आपने कि जो कृतिका यानी कि वो जो इवेंट मैनेजर थी, उसने अपनी इंसानियत ही गवा दी। कंपटीशन में बहुत कुछ होता है, समझ आती हैं बातें कि आप इनसिक्योर हो जाते हो, सब हो जाते हो, मगर उसमें किसी की जान लेना या किसी को हेल्थ पे नुकसान करना, ये तो कभी कंपटीशन होता ही नहीं, ये तो सिर्फ क्राइम होता है। बहुत सही कहा आपने, बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। तो वर्षा क्या कहती हैं? वर्षा कह रही है कि बाह का मौसम फिर बदल गया। लाइन बहुत अच्छी लगी वर्षा आपकी मुझे, कि गिरगिट की जगह पे ये भी लाइन सही है कि फिर से बा ने बदला, गिरगिट की तरह रंग की जगह पे बा का मौसम फिर बदला, तो बदल गई बा। बिल्कुल सही कहा। बाकी आपका रिव्यू बड़ा अच्छा है, थैंक यू सो मच। तो आगे सुजाता जी का रिव्यू भी हमने सुना, और सुजाता जी क्या कहती है? सुजाता जी का कहना यह है कि कृतिका का कांड, जो कृतिका ने कांड किया है, क्या उसने करने से पहले ये सोचा ही नहीं कि ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं? तो मैं तो इस पॉइंट पे बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ सुजाता जी, मगर मेरा कहना यह है कि जो लोग ऐसे कांड करते हैं, जो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जैसे उसने कृतिका ने बाद में कहा, उसने एक्चुअली सोचा ही नहीं। उसको लगा कि ये चौल वाले क्या ही कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, इसको भगवान की वो मान लेंगे कि भगवान ने बचा लिया, ये हो गया, या अगर हादसा हो भी जाता है तो वो कहेंगे एक्सीडेंट था। उसने ये सोचा, उसने सोचा ही नहीं था कि अनुपमा इस हद तक आगे आ जाएगी और मुझे पकड़ लेगी। उसने अंडर एस्टिमेट ही कर लिया अनुपमा को, इसीलिए उसने सोचा ही नहीं कि बाद में क्या होगा। मुझे ये लगता है। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। जी ना जी, मैं सुचि रवि ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे ये समझ में नहीं आता। क्यारा क्यों टाइम देने के बजाय, क्यारा को कन्विंस बजाय अभी से ये लोग क्या कर रहे हैं? डबल द एज उसको शादी करा रहे हैं। चाची सा को क्या लग रहा है? मुझे कई बार मुझे विद्या की छोटी बहन लग रही है इस दिमाग के पैदल में मामले में। मैं समझती हूँ, आई मीन वो बुजुर्गों के लिए बिन ब्याही माँ बच्चे माँ बनने वाली है, मैं समझती हूँ। मैं एक बात बताऊं, ये गलती हुई है, इन दोनों के बीच में हुआ है, अबीर और क्यारा। अबीर को निकाल के घर में आके उसको बात करे उस क्यारा के साथ, और क्यारा को भी बताना चाहिए। क्यारा के भी प्रेशर है कि उसे पहले से
गलतियां कर चुके थे, इसलिए उसको अपने परिवार को डिसअपॉइंट ना करे। और चाची साहब को क्या करे? और मुझे समझ में नहीं आता, मुझे दादी साहब को भी क्या हो गया? अभी अरमान को बताएगा कि अपने ये लड़की का आंसू को पहुंचना चाहिए, पहुंचाना नहीं चाहिए। और अरमान इनसे पूछ कर तो शादी नहीं की ना अबीरा से। उसको गलती का एहसास होने से नहीं, गलती किया ही नहीं अबीरा ने, उसको उसने भला चाहा। उस समय के लिए उसको शादी रुकाने की थी, बार बार उसे समझा चुकी थी। क्यारा अपने स्टैंड करने के लिए आई थी, स्टैंड ली थी। अभी वो भी जब सही कहा चारू के साथ जो हुआ था, तब चाची सा ने साथ दिया था और उसको सही था। उस शादी रुकवा दी चारू का। पहला वो गलत इंसान के साथ शादी रुकने के लिए, रुकने के लिए उसने किया था चाची सा ने। तो मेरे साथ देना चाहिए था, उसको क्या पता है? अरमान अबीरा के साथ देना चाहिए था। अरमान क्या कर रहा है वो? इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा अरमान क्या कर रहा है। ये गलत जा रहा है अरमान। अबीर गलत नहीं करते। पहले तुम रुक जाओ, तुम क्यारा खिलाओ, तुम मेरे भाई के खिलाओ, क्योंकि वो मौका देना चाहती है। क्योंकि हर एक इंसान दूसरा मौका जरूरी है। ये अरमान कब गया था? तब 7 साल छोड़ के चला था ना, बच्ची, एक छोटी सी बच्ची के लेके, बिना माँ के प्यार के लेके उसको डिनाई किया था, बिना बात के बताए उसे कन्विंस करके, कुछ भी करके उन्हें कहा था। क्या कुछ नहीं किया अरमान ने, इसने वो चला किया। और अभी ये चाची साहब को क्या हो गया? कोई ना समझती नहीं है, उनको दूसरी भाषा समझती नहीं है। और दीदी साहब बहुत कमाल कर गई, दिमाग खराब हो गया सबका। बैठ के अबीर से बात करके कैसे भी तरह कन्विंस करके कुछ तो करना क्या है, क्योंकि अबीर क्यारा को डर लग रहा है। इसलिए कोई किसी के बारे क्यारा के बारे में नहीं सोचे सिवाय अबीरा। आई एम सॉरी टू से इवन अरमान इज नॉट डूइंग द राइट थिंग। दादी साहब सबसे बुजुर्ग है, वो भी नहीं कर रहे। पसंद नहीं तो पसंद नहीं। अबीर हिस्से का गलतियां कर चुका है, चारू हिस्से का गलतियां कर चुकी है, क्यारे भी की थी, लेकिन कोई किसी के पास जा नहीं पाई सिवाय वो भी। अबीरा भी जेल गई। घर क्या रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत सही कहा आपने सुची जी की विद्या की बहन लग रही है ये मीनू चाची। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका दिमाग अब वैसा ही चल रहा है कि कुछ सोचना समझना नहीं है, बस जो मन में आ रहा है वही करना है, वही जिद करनी है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी, इसको लेके थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी का रिव्यू। नमस्ते हाँ जी, मैं सोच रहा भी क्योंकि सास सीजन 2, ये परी भी कमाल है। कैसे भी तरह शादी करना है, कैसे भी तरह ये करना है। इस तरह के बच्चे पैदा हो या अडॉप्टेड हो, कोई फ़र्क नहीं है। उसको कोई अपना माँ बाप का कोई उसको फ़र्क ही नहीं है। माँ बाप जेल भी जाए कोई फ़र्क नहीं है, अपने के अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। आई मी माई सेल्फ है, तो क्या फ़ायदा इसका? तो बस मैं आत्महत्या करूँगी। अगर अकेले मर जाती, बोल के नहीं मरती, ये बात है। ऐसे कहने से ना वो नहीं करेंगे। ये तो इस बार बच गया क्योंकि तेरे पास वो सुहास भी कम नहीं है। क्या वैसा दोस्त अपने कहते हैं ना, जो आपके पास ऐसा दोस्त हो तो उसके उनके बारे में पता चल जाता है वो कैसे इंसान है। कहते हैं ना, लुक अप टू योर फ्रेंड्स, जो व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स यू हैव टेल्स कैरेक्टर अबाउट यू, कहते हैं ऐसे।
अपने बारे में पता चल जाता है। लेकिन मुझे वो सीन अच्छा लगा कि तुलसी और वृंदा की जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बार बार गिल्ट में जा रहा है, लेकिन बार बार मिहिर छुपाना बहुत गलत बात है, ये सही नहीं है। लेकिन अच्छा वो तुलसी को ये मिल गया, प्रूफ मिल गया। अब तो खैर नहीं, अभी देखते हैं कैसे नैना को भी बचाते हैं, नैना के बारे में पता चलेगा। पर अभी पर इस बार इट्स डिफ़िकल्ट, अगर ऐसे ठोस सबूत मिला है कि जानबूझकर मिहिर को फ्रेम करने के लिए इस्तेमाल करे, तभी मिहिर बच सकता है। लेकिन जितना मिहिर छुपाएगा उतना और में दलदल में फंसेगा। देखते हैं। सही कहा सुचि जी आपने कि परी को अपने अलावा कुछ नहीं दिखता है। यस, बिल्कुल करेक्ट है। आई मी एंड माई सेल्फ वाला एटीट्यूड है, और इसमें उसको ना तो अपनी माँ का दुख दिखता है जेल में जाने का, ना अपने पिता का गम दिखता है जिस पर इतने इल्जाम लगाए हैं। ऐसे बच्चों को सजा तो मिलनी ही चाहिए, अकल तभी आएगी। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.